गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं आपकी सब्जेक्ट के हिसाब से भी तैयारी कराऊंगी, तो आज मैं आपका ये साइकोलॉजी का ही पेपर तैयार कराऊंगी। मैं थोड़ी सी विधियां डिटेल में आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहले आप लोग अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। प्रक्षेपण विधियां या प्रक्षेपी विधियां, ये कौन सी विधियां हैं? व्यक्तित्व के मापन की विधियां। नंबर 1, टीएटी, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण या कथा प्रसंग परीक्षण। नंबर 2, सीएटी टेस्ट, बाल अंतर्बोध या समप्रत्यक्ष परीक्षण। नंबर 3, आईवीटी टेस्ट, रोशा स्याही धब्बा। नंबर 4, एससीटी टेस्ट, वाक्य पूर्ति परीक्षण। नंबर 5, एफडब्ल्यूएटी टेस्ट, स्वतंत्र शब्द सहाचर परीक्षण। वैसे मैंने थोड़ा बहुत पिछले वीडियो में बताया है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। अप्रेक्षी विधियां, आत्मनिष्ठ या वस्तुनिष्ठ विधि, और इधर है वस्तुनिष्ठ विधि। आत्मकथा विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, साक्षात्कार और प्रश्नावली विधि। और इधर है समाजमिति विधि, कार्य निर्धारण विधि, शारीरिक परीक्षण विधि और निरीक्षण विधि। ये वस्तुनिष्ठ हैं और ये आत्मनिष्ठ या वस्तुनिष्ठ विधि। आप लोग की समझ में आया? प्रमापीकृत मानकीकृत परीक्षण, ये क्या होते हैं? जिस परीक्षण की विश्वसनीयता वैधता की जांच की जा चुकी है हो, ऐसा परीक्षण प्रमापीकृत या मानकीकृत कहलाता है। क्या होता है प्रमापीकृत या मानकीकृत? जिस परीक्षण की विश्वसनीयता वैधता की जांच की जा चुकी हो, ऐसा परीक्षण प्रमापीकृत या मानकीकृत कहलाता है। विश्वसनीयता, एक ही परीक्षण को हम एक से ज़्यादा बार करें और यदि परिणाम के अंकों में समानता पाई जाती है तो ऐसा परीक्षण विश्वसनीय परीक्षण कहा जाता है। आपको पता है फ्रेंड, ये जो मैं बता रही हूँ, ये जो मैं पॉइंट करा रही हूँ, ये कोई भी परीक्षण हो उसमें होने चाहिए, तभी वो परीक्षण एक तरह से सफल परीक्षण माना जाएगा कि ये है प्रमापीकृत है, मानकीकृत है, या विश्वसनीयता है या वैधता है। ये तीनों ही गुण उसमें होने चाहिए। अब तीसरा है वैधता। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण बनाया गया है वह उस उद्देश्य पर खरा उतरता है तो ऐसा परीक्षण वैध परीक्षण कहलाता है। एक परीक्षण में प्रमापीकृत मानकीकृत परीक्षण होना चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए और वैधता होनी चाहिए। अब हम प्रक्षेपण विधियों के बारे में जानेंगे। प्रक्षेपण होता क्या है? प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रायड ने किया था। किसने किया था? फ्रायड ने। प्रक्षेपण का अर्थ अपनी बातों, विचारों, भावनाओं, अनुभवों आदि को स्वयं को न बताकर किसी अन्य उद्दीपक या पदार्थ के माध्यम से अभिव्यक्त करना। प्रक्षेपण का क्या अर्थ है? अपनी बातों, विचारों, भावनाओं, अनुभवों आदि को स्वयं को न बताकर किसी अन्य उद्दीपक या पदार्थ के माध्यम से अभिव्यक्त करना। प्रक्षेपण विधियों के माध्यम से अचेतन मन की बातों को ज्ञात किया जाता है। आपकी समझ आया कि ये जो हमारे मन है, मन में जो विचार चलते हैं, बातें चलती हैं, सोच है हमारी, तो ये हमारे बहुत से जो टेस्ट हैं उन्हें करके हमारे ये जो विचार हैं हमारे सामने आ जाते हैं, या जो भी हमारे ऊपर प्रयोग करता है उसके सामने आ जाते हैं कि कभी कभी हमें भी नहीं पता होता कि हम क्या सोच रहे हैं या कैसी हमारी सोच है, कैसे हमारे विचार हैं, हमें भी नहीं पता होती। लेकिन जब हम ये टेस्ट अपने ऊपर करते हैं अप्लाई, तो हमारी सोच खुलकर सामने आ जाती है, हमारे विचार आ जाते हैं, हमारे अचेतन मन की बातों को ज्ञात किया जा सकता है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, इसे टीएटी टेस्ट भी कहते हैं।
प्रतिपादन किसने किया था? मॉर्गन व मूरे ने सन 1935 में। कुल कार्डों की, ये जो टेस्ट है इसमें कार्ड्स होते हैं। कितने कार्ड्स होते हैं? 30 + 1 = 31 कार्ड्स होते हैं इसमें। ठीक है, ये मॉर्गन व मूरे ने किया था, 1935 में किया था, और इसमें 31 कार्ड्स होते हैं। अब वो 31 कार्ड्स में क्या होता है देखते हैं आगे। यह परीक्षण 14 वर्ष से अधिक आयु वाले बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें व्यक्ति के रुचियों, इच्छाओं व 10 कार्डों पर पुरुषों से संबंधित व 10 कार्डों पर महिलाओं से संबंधित व 10 कार्डों पर दोनों के चित्र बने रहते हैं तथा एक कार्ड खाली रहता है। बालकों को चित्र दिखाकर कहानी लिखने को कहा जाता है। कम से कम 10 कार्डों पर कहानी लिखवाई जाती है। व्यक्तिगत व सामूहिक रूप से यह परीक्षण किया जाता है। इस परीक्षण का क्रियान्वयन 2 सत्रों में होता है। पहले सत्र में 2 कार्य तथा दूसरे सत्र में 10 कार्य लिख गया है, ये कार्ड है 2 कार्ड, तथा दूसरे सत्र में 10 कार्ड व्यक्ति को देकर उसके आधार पर कहानी लिखने को कहा जाता है। दोनों सत्रों में कम से कम 24 घंटों का अंतर होना चाहिए। आपको समझ आया इसमें क्या होता है? इसमें 31 कार्ड होते हैं और 10 कार्डों पर पुरुषों से संबंधित व 10 कार्डों पर महिलाओं से संबंधित और 10 कार्डों पर दोनों से संबंधित चित्र होते हैं और एक कार्ड इसमें खाली होता है। इस पे 2 सत्रों में ये टेस्ट होता है और दोनों ही सत्र में उसे कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। ये 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए है, 14 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए होता है। समझ आया आपको? और इसमें दोनों ही सत्र में 24 घंटों का अंतर होना चाहिए। नंबर 2, बाल संप्रत्यक्ष परीक्षण, इसे CAT टेस्ट या बाल अंतर्बोध परीक्षण कहते हैं। इसके प्रतिपादन हैं लियोफील्ड बेलोक, 1948 में उन्होंने ये परीक्षण किया था। विकास में योगदान इनका डॉक्टर अर्नेस्ट किस्ट। कार्डों की संख्या 10 होती है। यह परीक्षण 3 से 11 वर्ष के वयस्कों के लिए उपयोगी होती है। इसका अन्य संशोधन एवं विकास डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिस 1951 में किया। इस परीक्षण में 10 कार्डों पर पशुओं के चित्र बने होते हैं। बालकों के कार्ड चित्र दिखाकर कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। बालकों को कार्ड दिखाकर कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। यह परीक्षण भी व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से, दोनों ही रूप से किया जा सकता है। इस परीक्षण में बालक कहानी बनाते वक्त अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को भी प्रकट कर सकता है। तीसरा है रोशा स्याही धब्बा, TAT टेस्ट। प्रतिपादक थे हरमन रोशा, 1921 में इन्होंने ये बनाया। कार्डों की संख्या थी 10। इस परीक्षण में 10 कार्डों पर स्याही के धब्बे होते हैं। 5 कार्डों पर काले, सफ़ेद तथा बाकी 5 कार्डों पर विभिन्न रंगों के धब्बे होते हैं। 4 वर्ष के बालक बालिकाओं पर विशेषकर ये किया जाता है। 14 वर्ष के बालकों पर, बालक या बालिकाओं पर विशेषकर ये किया जाता है। वैसे अधिकतर सब पर किया जा सकता है। नंबर 6, वाक्य पूर्ति परीक्षण, SCT टेस्ट। प्रतिपादक हैं इनके प्रतिपादक, मैं लिखना भूल गई हूँ और ये भी पॉइंट मैं लिखना भूल गई हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी। इस परीक्षण में वाक्य को आधा छोड़ दिया जाता है और उसे पूरा करने के लिए दिया जाता है। उदाहरण, मैं बहुत खुश होता हूँ जब माता पिता डैश मुझे देते हैं। अब उसे भरना होता है। जिस पे भी ये प्रयोग किया जाता है वो अपनी सोच के हिसाब से इसे भरता है और उसी के आधार पे ये टेस्ट का निष्कर्ष निकाला जाता है। 7, स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण, FWAT। प्रतिपादक क्रासिम गार्टन,
1879 में इन्होंने किया है। इनका सहयोग विलियम वुंट ने किया था। यह एक मनोविश्लेषणात्मक विधि है। इस परीक्षण में व्यक्तित्व मापन के अलावा कई मनोवैज्ञानिक रोगों का इलाज भी किया जाता है। अप्रक्षेपी या अन्य विधियाँ: चेतन मन का अध्ययन, आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ विधियाँ। नंबर 1, आत्मकथा या अंतर्दर्शन विधि, प्रवर्तक विलियम वुंट व शिष्य टिचनर, इन दोनों ने ये मिलके बनाया था या प्रतिपादन किया था। नंबर 2, व्यक्ति इतिहास विधि, जीवन कृत विधि, केस स्टडी, इसे 3 नाम से जानते हैं: व्यक्ति इतिहास विधि, जीवन कृत विधि, केस स्टडी। इसके प्रवर्तक थे टाइडमैन। निगमनात्मक अध्ययनों की श्रेष्ठ विधि तथा असामान्य बालकों के निदान की सर्वश्रेष्ठ विधि है। नंबर 3, प्रश्नावली विधि, प्रवर्तक थे वुडवर्थ। 4th, साक्षात्कार विधि, इस विधि का प्रारंभ अमेरिका में हुआ था। वस्तुनिष्ठ विधि, इसमें है नंबर 1 पे निरीक्षण विधि या बहिर्दर्शन विधि, इसके प्रवर्तक थे वॉटसन। नंबर 2, समाजमितीय विधि, प्रवर्तक थे JL मोरेना। नंबर 3, कर्म निर्धारण मापनी रेटिंग स्केल, प्रतिपादक थे थर्स्टन। पूर्ण सहमत अनिश्चित असहमत पूर्ण असहमत विधि। नंबर 4, शारीरिक परीक्षण। स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की व्यक्तित्व के मापन की विधियाँ। तो जैसा कि मैंने बताया है कि आप लोग को इससे पूरी हेल्प मिलेगी और आई होप मिल भी रही होगी और आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो इसी तरह से मैं डेली एक वीडियो अपलोड करती जाऊंगी और आप लोग को पूरी तरह एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप लोग नए हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।